हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल जीडी की पेपर फरवरी और मार्च में होने वाली है, जिसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। इसके लिए हम आपको एसएससी और जीडी के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी की हर रोज़ एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा, जो आपको आगे तैयारी करने में बहुत ही सहायक प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा खंडों से प्राप्त पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। यहाँ पर 3 मुख वाले देवता नर्तकी की एकांश की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930 में किए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? वे सौव थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहाँ एक नीचे अनेक नगर के चक्र का ध्वंस हुए। इनके नगरों की संख्या कितनी थी? तो इनके नगरों की संख्या 3 थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला। वह स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चंदौड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? इसका सही आंसर है पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और रखाल दास बनर्जी ने सन 1920 में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब शुरू हुआ? सन 1922 में किया गया, जिसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है सिंधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों को भी पता चला। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कब से कब तक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करीब 3000 वर्ष पूर्व की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है ए, बोध गया। इसके अलावा आपको भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया ऑफ लाइट यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता सुधोधन शाह के गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे, जो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने।
बुद्ध के इस प्रथम प्रवचन को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस कला के हैं? गुप्त वंश के। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गणित दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था? गुप्त युग। इसमें आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग में ही एक महान शासक हुआ समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे कविराज के भी नाम से जाना जाता है। इसने परम भागवत के उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांग भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट। वराहमिहिर जो खगोल विज्ञानी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का पाणी ने साथ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क ने शक संवत चलाया, जो 78 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जिसकी वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पंतजलि ने यज्ञ करवाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? वेनसांग।
मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा है। फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू।